मुल्क का दिफा मजबूत बनाने का आज़म, पाकिस्तान ने अबाबील वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा कर लिया। सिस्टम के मुख्तलिफ ज़ेली पहलुओं को भी जांचा गया। तजुर्बे में मुख्तलिफ डिज़ाइन, तकनीकी पैरामीटर्स, कारकर्दगी का मुशाहिदा किया गया। ISPR के मुताबिक मिसाइल सिस्टम दिफाई और स्ट्रेटेजिक सलाहियत का अहम अंसर है। तजुर्बे का मकसद कम अज़ कम दिफाई सलाहियत के पहलुओं का आदा करना था। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, वजीर आज़म और अस्करी क़यादत की मिसाइल तजुर्बे पर मुबारकबाद। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस केस, नवाज शरीफ का हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। साबिक वजीर आज़म के वकला ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। सरेंडर करने के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। केसेस का सामना करना चाहते हैं, अदालत तक पहुँचने के लिए गिरफ्तारी से रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। साबिक वजीर आज़म की दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने नंबर लगा दिए। दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कोई एतराज़ आयद नहीं किया गया। अस्पताल पर इसराइली बमबारी के खिलाफ आलमी रहनुमाओं का सख्त गुस्से का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में अस्पताल पर हमले को वहशियाना अमल करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, अस्पताल पर हमले में फ़लस्तीनी अवाम की हलाकत ने मुझे खौफजदा कर दिया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है, गजा में अस्पताल पर हमला बहुत खौफनाक, नाजायज़, गैर कानूनी, किसी सूरत कबूल नहीं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने भी हमले को वहशियाना, इंसानियत दुश्मनी करार दे दिया है। यूरोपीय यूनियन और इसराइल की पुष्टपनाही करने वाले अमरीकी सदर भी मजम्मत करने पर मजबूर। इसराइल ने बमबारी ना रोकी तो मुज़ाहमती तहरीकों को कोई नहीं रोक सकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर की अमरीका और इसराइल को वार्निंग। आयतुल्लाह ख़ामनाई कहते हैं, हम गजा पर हमले ना रुके तो नया महाज खोल दिया जाएगा। इसराइल का पूरा नक्शा ही बदल देंगे। रूस ने इसराइली बमबारी को जुर्म और गैर इंसानी फेल करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज ही तलब किया जाए। रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात ने दरख्वास्त दे दी। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर OIC का हंगामी वजारती इजलास आज जद्दा में होगा। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की OIC एग्जेक्टिव कमेटी इजलास में शिरकत। गजा की सूरत हाल और आज होने वाले इजलास के एजेंडे पर मुशावरत। वज़ीर ख़ारजा की मिस्र, ईरान, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा के साथ टेलीफोन पर बातचीत। फौरी जंगबंदी और गजा में इमदाद के लिए राहदारियाँ खोलने पर जोर। निगरान वज़ीर आज़म की इसराइल के हमले की शदीद मज़म्मत, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, आलमी बरादरी इसराइल को बेगुनाह फ़लस्तीनियों के कत्लेआम से रोके। दूसरी जानिब सफारती महाज पर चीन में मौजूद अनवारुल हक काकड़ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। इसराइली जारियत के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन समेत कई अहम रहनुमाओं से भी मुलाकातें। दो तरफा उमूर पर बातचीत। गवादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द बहाल हो जाएगा। एयरपोर्ट तजारत और राब्तों में अहम किरदार अदा करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बेल्ट एंड रोड फोरम के इजलास से खिताब। कहा, BRI तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। मरबूत रवाबित ही आवाम की खुशहाली का बाइस बनते हैं। CPEC के तहत $25 अरब के 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके। ट्रांसपोर्टेशन, तवानाई और डिजिटल तफरीक के खात्मे के लिए आलमी सरमायाकारी ज़रूरी है। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और वबाओं के चैलेंजेस दरपेश हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मंसूबों को मजीद बढ़ाने का ऐलान। चीन के 28 मुल्कों और खित्तों के साथ 21 आज़ादाना तिजारती मुआहिदों पर दस्तखत। तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब में चीनी सदर ने कहा, मजमूई दरामदाद और बरामदाद का हुजूम 19.1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच चुका। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए नई इक्तिसादी राहदारी का क़याम तरजीह है। रोशन मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। पूरी दुनिया में ब्लॉक की सियासत हमारा इंतखाब नहीं।
एक माह की चढ़ाई के बाद रुपए की पसपाई। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए महंगा 280 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कदर 2 रुपए 97 पैसे बढ़ गई, 280 रुपए पर फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 9 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 49,540 पर ट्रेड। सोना भी महंगा, फी तोला कीमत में 6,400 रुपए का इजाफा, 2,06,500 रुपए का हो गया। जिना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घेराव केस, खदीजा शाह समेत 4 मुल्जिमों की जमानतें मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत का जमानती मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। एफिड्रेन केस में हनीफ अब्बासी बाइज्जत बरी। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने लीगी रहनुमा की सजा को कलअदम करार दे दिया। हनीफ अब्बासी ने एफिड्रेन केस में कैद और जुर्माने की सजा को चैलेंज किया था। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की हनीफ अब्बासी को मुबारकबाद, कहते हैं आज एक और मनगढ़ंत मुकदमा झूठा साबित हो गया। चेयरमैन पीटीआई को बेटों से फोन पर बात करने की इजाजत मिल गई। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई को वर्जिश के लिए साइकिल की इजाजत न मिली। लाहौर हाईकोर्ट में कुरान पाक के तर्जुमे में तहरीफ के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर आला पंजाब को 18 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब को अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराने की हिदायत। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। एंटी करप्शन पंजाब ने पंजाब असम्बली भर्ती केस में मजीद शवाहिद हासिल कर लिए। साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने अहम स्टेटमेंट जमा करा दी। फवाद चौधरी की तौहीन इलेक्शन कमीशन इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। ज़राअत की तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहते हैं इस वक्त मुल्क में सोयाबीन का बहुत बड़ा मसला है। सोयाबीन काश्त करने में कामयाब हो गए तो मसाइल हल हो जाएंगे। ज़राई यूनिवर्सिटी में गंदम के बीज पर काम हो रहा है। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां जारी। कराची से काफिला लाहौर लाने के लिए स्पेशल ट्रेन तैयार कर ली गई। ट्रेन 20 अक्टूबर को कराची सिटी स्टेशन से रवाना होगी। ट्रेन को खैर मकदमी बैनर से सजा दिया गया। ट्रेन का मुख्तलिफ शहरों में इस्तकबाल किया जाएगा। दहशतगर्दी के खदशात, सीटीडी के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाइयां लाहौर, फैसलाबाद, ननकाना साहब, रहीम यार खान, शेखुपुरा और रावलपिंडी में की गईं।